अर्ली वे, बच्चे लाइफ कैसे बदल देते हैं? क्योंकि आई फील कि आपकी तरह जो फोकस है, मेरा भी फोकस वैसा ही है, पर मैं डरता हूँ बच्चे अगेन डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. अभी क्या पूछा सवाल, एक बार फिर पूछो. कि जब आपके बच्चे पैदा होते हैं आपकी लाइफ कैसे बदलती है? नहीं, मैंने वो भी इतना नहीं सोचा. ना, सीरियसली इतना नहीं सोचा कि अरे बच्चा अब यू नो दैट रेस्पॉन्स. नहीं, बिल्कुल नहीं. क्योंकि ना मैं जब मतलब वो भी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, उनको बिल्कुल लाइक आई एम वेरी फ्रेंडली विद देम, वेरी वेरी फ्रेंडली. अभी मैं मतलब हाउ आई एम टॉकिंग टू यू, सेम. And I talk to everybody same way, same the way I'm talking to you and my director and same way. I never talk मतलब यहाँ पे एक तरह है वहाँ ना, बिल्कुल नहीं ना. I'm the same to everybody. Okay. हर किसी के साथ. Okay. I'm sorry मैं आपके बारे में इतनी सारी चीजें कह रहा हूँ, पर आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं सर. नहीं, कोई नहीं, तो मुझे लोगों के दिल दिख जाते हैं कभी कभी पॉडकास्ट में. बिल्कुल. आप खुल के बात करेंगे तो इतनी मतलब आपको ज्यादा देखने की कोशिश भी नहीं मतलब करनी पड़ेगी. जी जी जी. Because I'm very clear about myself. आप डेफिनेटली ओपन बुक हो इन सम वेज और बहुत ज्यादा प्राइवेट हो इन सम वेज. नहीं, अगेन इट डिपेंड्स. ओके, अगेन इट डिपेंड्स. मतलब मैं कहाँ कितना खुलूं, ये मतलब आपकी सेंसिबिलिटी पर निर्भर है. ओके, कि मैं कितना खुलूं यहाँ पे. आप अच्छी मतलब द वे यू टॉकिंग, आई एम रियली लाइकिंग इट. क्यों सर? बिल्कुल, आप बिल्कुल साफ हो. यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड एंड योर हेड. यू आर वेरी वेरी क्लियर. मतलब आई एम टेलिंग अबाउट यू रणवीर, यू आर वेरी क्लियर. या अगर इतना क्लियर नहीं होते ना, अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होता ना, तो ये सब नहीं चलता. इट्स बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड. ओके. या कहते हैं कि लोग मेरे सामने खुल जाते हैं, पता नहीं क्यों. बिल्कुल तुम खोल देते हो. जो नहीं खुलता है वो खुल जाता है. मैं तो खुला ही रहता हूँ. पर जो भी मिला आपको, बहुत कैलकुलेशंस हुए हैं उसके पीछे. देयर इज अ वेरी कैलकुलेटिव माइंड, व्हिच इज अ गुड थिंग. मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी, मैं एज अ एक्यूजेशन नहीं कह रहा हूँ. पर सफलता ऐसे ही नहीं मिलती लोगों को. बहुत सोचना पड़ता है, बहुत स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है. वही मैं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं, वो बात नहीं, वो स्ट्रैटेजाइज मैं नहीं, वही बात को मुझे करना आता भी नहीं है. सर शायद आपका दिमाग अब एट दिस फेज एक्सपीरियंस की वजह से इतना तेज चल रहा है कि जो स्ट्रैटेजीज बन रही है ना, वो आपको एज गट फील्स दिख रही है. शायद या हो सकता है. पैटर्न रिकग्निशन हो गई है. हाँ, शायद. ओके ओके. जब आप फ्री होते हो आप क्या करते हो हैदराबाद में? मैं फ्री होता ही नहीं हूँ. मतलब मान लो, अच्छा मतलब यू हैव कांस्टेंट शूट्स एंड वही कर रहा हूँ ना मैं. आई नेवर वेस्ट माय टाइम. ओके. पर बर्नआउट कभी नहीं होता? लाइक मतलब थकते नहीं? कभी नहीं. ओके. एक अभी कोई मतलब गाने की शूट हो तो अच्छे मूवमेंट्स हो, डांस मूवमेंट्स हो, तो वो एक दैट पेन होता है ना, जो जी, दैट ब्यूटीफुल पेन आई लाइक. मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट पेन. आई लव इट सीरियसली. जब अच्छे सा नहा के एक अच्छी फिल्म लगाई, देखो मेहनत का दर्द. या बहुत अच्छा लगता है मेरे को. ओके. अब मुझे समझ आ रहा है कि मासेस आपसे क्यों कनेक्ट करते हैं. शायद हाँ, क्योंकि मासेस ऑनेस्टली भारत जिस फेज में है ना अभी, मासेस अपने फैमिली के लाइफ को अपस्केल कर रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू मी, जब लोग स्पेशली तेलुगु सिनेमा देखते हैं ना, जितना मैंने तेलुगु सिनेमा के बारे में समझा है, बहुत मेहनत दिखाई जाती है मूवीज में, और जो कैरेक्टर्स भी होते हैं मेहनती होते हैं. हाई कैरेक्टर मेहनत तो हर फिल्म में ना, नॉट ओनली तेलुगु, हर फिल्म में मेहनत तो हर जगह होती है. लेकिन यू नो ना, वो कहता हूँ जब जो भी काम करते हो ना, एंजॉय करो, एंजॉय द वर्क. ये नहीं कि यार मुझसे नहीं होगा, अरे ना. ओके. देन डोंट डू इट. ओके. डोंट डू इट. डोंट फोर्स योरसेल्फ. अपने आप को हाँ एंजॉय करो. कैसा भी काम हो ना, एंजॉय करोगे ना तो बहुत मजा आएगा. मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ. आपको गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं, लेकिन थोड़ा इरिटेशन. दैट अभी बोला ना, कांट स्टैंड स्टुपिडिटी. वहाँ पे एक थोड़ा सा एक इरिटेशन होता है. मतलब गुस्सा, उतना गुस्सा भी नहीं ना. शायद 15-20 साल पहले होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं. क्योंकि पहले मैंने एक बात बताई, शायद अगर आपको याद हो तो, कैमरा के सामने जाने तक जो शॉट है मेरा, मैं उसके बारे में भी नहीं सोचता. मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता. आई जस्ट रिकॉर्ड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सीन एंड द फील एंड द व्हाट माय ऑपोजिट एक्टर डूइंग. देखा करेक्ट. तो दैट्स व्हाट. ओवर टाइम आप इम्प्रूव कैसे करते हो वैसे? फिर हो जाती है बस. ओके. आई एंजॉय वर्क. आराम से करता हूँ मैं. बोला स्विच ऑन स्विच ऑफ. बहुत सारे लोग जो आपको आइडलाइज करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहोगे? कि कोई किसी के से अब बस ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है. मतलब सीरियसली नहीं होता है ये सब. आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू ना.
तो यू ट्राई इन योर वे, अपने हिसाब से करो. मतलब लेटर ना जो ऐसा सोचता है ना उसका भी शायद सोच बदल जाती है, जहाँ तक मुझे पता है. ट्रू. अप्रोच बदल जाता है. दैट ट्रू. अभी बहुत कुछ लोग होते हैं जो फेलियर को बहुत सीरियसली लेते हैं, सक्सेस को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं. उन लोगों को देख के हंसी आती है मुझे. सक्सेस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं. ऐसे कई लोग हैं. मुझे लगता है कि भाई क्यों इतना सीरियस हो रहा है लाइफ में. मतलब घमंड हो जाता है. और जब वो सीरियसली लेता है, इसका ये मतलब है रणवीर कि वो उसका जो ओरिजिनल नेचर ये है, जो सक्सेस से पहले होता है ना वो नहीं. अभी जो ये बदलाव देख रहे हो ना, दिस इज ओरिजिनल. जो सक्सेस रिवील्स कैरेक्टर, वही बात है. ओके. क्या आपने कुछ ऐसा फेज का सामना किया जहां आपको ऐसे कुछ फील हुआ? ना कई, अरे कितने देखे. मतलब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरोगेंस, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ था. हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा है, देखा खुद में एरोगेंस देखा है. खुद में, मुझ में. हाँ. एरोगेंस ना, यूथ में. ना कभी नहीं. 20s में, ना 30s. नेवर. Okay. नेवर. ओके. आप ऐसे ही थे सर? राइट फ्रॉम द बिगनिंग. ओके. मैं आपसे एक थोड़ा मैथमेटिकल सवाल पूछूंगा. 40s के रवि तेजा, 30s के रवि तेजा और 20s के रवि तेजा, कोई फर्क नहीं है. सेम पर्सन. जहाँ तक का मुझे पता है. ये सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए. जो मेरे साथ है ना, जो जितने भी हो ना, उनसे पूछना चाहिए, वो बताएंगे आपको. ओके. या आपने कभी इस बारे में बात नहीं करी है? वो लोग, मैं नहीं, कभी नहीं. मैं अपने बारे में कभी बात नहीं करता. ओके. ना, बहुत कम. ओके. अभी एक ठीक है, एक हो रहा है वार्तालाप, तो बातें हो रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा आपको थोड़े और पॉडकास्ट पे आना चाहिए. सिर्फ मेरे पॉडकास्ट नहीं, बट लोगों को जानना है आपके बारे में, आपकी ह्यूमन साइड के बारे में. बाद में ठीक है, एक बार आराम से हम बात करेंगे इसके बारे में खुल के. कभी अभी देखो आपके बारे में पता चला मुझे कि हाउ यू लाइक योर अप्रोच, हाउ यू अप्रोच द वे यू. अब इस हिसाब से ना अगला इंटरव्यू बहुत जबरदस्त होगा अपना. ओके सर. ठीक है. या रवि सर, थैंक यू फॉर योर टाइम. बहुत कुछ जाना है इस शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में आपके बारे में. एक पूछना है आपसे. बताइए सर. कभी आर्टिफिशियल होना पड़ता है रणवीर, है ना? मुझे थोड़ा बहुत फेक, आर्टिफिशियल, प्लास्टिक होना पड़ता है ना? जरूरत होती है. हाँ, कभी या ज्यादा? कभी. तब मतलब वो एक फ्री माइंड एंड फ्री टॉक नहीं होता है ना, बिल्कुल खुल के बात नहीं कर सकते हैं ना. जो मैंने नोटिस किया एटलीस्ट शो के जर्नी के थ्रू, कि जब मैं किसी से 40 मिनट्स तक बात कर रहा हूँ ना, नो मैटर हु इट इज, रेयरली लोग खुलते हैं 40 मिनट्स के अंदर, पर 40 मिनट्स के बाद लोग पूरी तरह से खुल जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ हु. ये अच्छी बात है, क्योंकि ना हर किसी को लगता है कि हम खुलें जी, क्योंकि ना एक टाइम में अपने आप को सप्रेस इज राइट वर्ड, अपने आप को सब खुलना चाहते हैं लेकिन खुलते नहीं बेचारे. ओके. हाँ, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. खुल के रहो यार, क्रिकेट देख, आराम से रहो. हाँ, सब. ओके. फेवरेट प्लेयर, ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर कौन? आज का नहीं, मैं पुराना बोलो कपिल देव, उस जमाने का. वो तब के वो थे क्रिकेटर, तब था क्रिकेट. उनसे रिलेटेबिलिटी फील होती थी आपको? बिल्कुल. या उनका एटीट्यूड, या ऑफ कोर्स, वो कूल एटीट्यूड, वेरी कूल एटीट्यूड. इसलिए आप कहते हो कि वो स्टोइक एटीट्यूड. एग्जैक्टली. कि नो अप्स नो डाउन्स, जस्ट कीप गोइंग. ओके, एग्जैक्टली. ऑलराइट. मेरे आइडल विराट कोहली है, मुझे उनके जैसा. आज की तारीख में एग्जैक्टली विराट एंड धोनी. ओके. रवि तेजा सर, थैंक यू. आपके हिंदी फैंस आपको झप्पी देना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे. थैंक यू ऑल द फैंस, थैंक यू वेरी मच. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टाइगर नागेश्वर राव सर. थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव. बट एज अ ब्रदर मैं आपसे एक और पॉडकास्ट मांगना चाहता हूँ एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर सर. ऑफ कोर्स, एंड उसके लिए मैं हैदराबाद आ जाऊंगा. बट आपसे बात अगर यहाँ पे आता हूँ अगली बार कहीं, हाँ तो भी हो सकता है. ओके. नहीं, आई होप यू हैड फन, दो इट वाज अ वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन. एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पॉडकास्ट नहीं था, पर ये एक रियल इंटरेक्शन थी. आप बहुत रियल इंसान हो, पर आपको और जानना है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ. परफेक्ट. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, कैसा लगा आज का इंटरव्यू? ये पॉडकास्ट नहीं था. पॉडकास्ट में असली ह्यूमन साइड निकल के आती है. एंड डेफिनेटली रवि सर के साथ एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड होगा फ्यूचर में. इस दिन सिचुएशनली हमें बहुत कम टाइम मिला साथ में, पर इस असलियत को हम बदलेंगे. केमिस्ट्री तो आप देख ही रहे थे. मुझे इनसे बहुत सारी बातें करनी है, और बातें हम करेंगे शायद हैदराबाद में, शायद मुंबई में, पर तेलुगु के बहुत सारे सुपरस्टार्स अब आएंगे TRS पर. दोस्तों, TRS को सपोर्ट करते रहिए, और हिंदी में और देश भर की भाषाओं में सीखते जाइए दोस्तों. लॉट्स ऑफ लव. रणवीर एंड द टीम विल बी बैक सून.